छोटू अगर नाम हो तो इशारा दे दिया जाना से। जी बिल्कुल, पहला ओवर लेकर आते हुए टप्पा खांडा थोड़ा सा बाहर गेंद निकलती हुई देखा और परखा जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। फैयाज भाई जान रहे हैं कि 3 ओवर के मुकाबले में कोई भी खतरा मोल उठाने की कोशिश नहीं करेंगे दोनों बल्लेबाज और रन गति यहाँ पर बढ़ती जाएगी। अगर विकेट हाथ में रहेंगे तो निश्चित रूप से रन गति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और वही सराहना करनी पड़ेगी। एक अच्छी गति मिश्रण यहाँ पर गेंदबाजी पर छोटू करते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, तगड़ा प्रहार था यहाँ पर शहनाज के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल छोटू के द्वारा। आज का दूसरा मुकाबला गुरगांव बनाम मछलगांव के बीच होता हुआ। अभी भी खाता खोलना बाकी रहेगा शहनाज को और टीम का भी खाता खोलना बाकी रहेगा। फिर से बहुत अच्छी गेंद थी, खेलना कहीं चाहते थे लेकिन गेंद नीचे रही और बल्ला ऊपर था, सबक नहीं थे शहनाज। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी भैया भाई, पूरी तरह यहाँ पर पावर प्ले का फायदा गेंदबाज छोटू उठाते हुए। और छोटू जान रहे हैं कि पावर प्ले 30 गज घेरे के बाहर अगर गेंद जाएगी तो निश्चित रूप से बाउंड्री प्राप्त होगी बल्लेबाज के द्वारा। बहुत अच्छी गेंदबाजी छोटू के द्वारा, 122 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गेंदबाजी होती हुई छोटू के द्वारा। बहुत अच्छी गेंद थी, याद कर लेते कि गेंद थी, जब तक गेंद फील होती तब तक खाता खुल जाएगा शहनाज का और टीम का भी खाता खुलता हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अभी तक मात्र 4 गेंदों पर 1 रन खर्च किए छोटू। ये पावर प्ले का फायदा होता है जब एक अच्छी टीम और अच्छी गेंदबाजी अगर दूसरे छोर से होती है तो बल्लेबाज हताश होते हैं रन निकालने में और यही मैदान पर चलता हुआ पूरी तरह। और अगर फैयाज भाई 3 ओवर के पावर प्ले में अगर नींव मजबूत होती है तो ऑटोमेटिक आसियाना खड़ा हो जाता है। तो ये नींव 3 ओवर के में देखने को मिलेगी कि कितना रन यहाँ पर खड़ा करने में कामयाब रहते हैं 3 ओवर के पावर प्ले में। फील्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज किरीट पर मौजूद होता हुआ। और जब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होता है तो यहाँ पर गेंदबाजी भी चेंज होती है। बढ़ती हुई गेंद थी यहाँ पर और कट लगा था, लेकिन यहाँ पर फिल्म मौजूद था, यहाँ पर रन लेने की कोशिश थी शहनाज के द्वारा, लेकिन साथी खिलाड़ी सौरभ ने मना किया कि खतरा हो सकता है और सुरक्षित दोनों बल्लेबाज क्रीज पर। स्कोर अभी भी 1 रन बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। दूसरा मुकाबला आज के दिन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी छोटू के द्वारा। इस फुटबॉल ऑफसाइड ड्राइव इसका लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद देखना ही होगा, अंतिम निर्णय इंपायर का होगा, लेकिन निश्चित रूप से बाउंड्री मिलेगी बल्लेबाज को। यह देखना होगा कि 4 या 6 में तब्दील होगा या 7, ये आखिरी निर्णय इंपायर का आएगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ पर 7 को खेला गया था, ये देखिए इंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन। तो ओवर की समाप्ति इस छक्के की मदद से होती हुई, तो 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 7 रन बगैर किसी नुकसान के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक इस छक्के की मदद से फैयाज भाई थोड़ा सा एक राहत महसूस करते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि 5 गेंद एक ऐसी थी छोटू की कि जो सिग्नल लेने में कामयाब थे, लेकिन उसके बाद लास्ट गेंद पर छक्के लगाकर यहाँ पर स्कोर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया दोनों बल्लेबाज। और दूसरे गेंदबाज का कुछ कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। 8 ओवर का मुकाबला होता हुआ या दूसरा मुकाबला आज के दिन। कौन है गेंदबाज भैया? तो गेंदबाज का नाम बता दे। तो कुलदीप आते हुए गुरगांव की तरफ हनुमान शेख का मैच आज नहीं है, हो सकता है 28 तारीख को हनुमान शेख की टीम आए, आज नहीं है हनुमान शेख का मैच, जो कि अभी मात्र 1 रन उनके बल्ले से निकला हुआ है। पूरी तरह खामोश बल्ला उनका इस मुकाबले में होता हुआ। बहुत ज्यादा बाहर इंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद को और यहां से लाइन से भटकते हुए कुलदीप और अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर धीरे धीरे गतिशील होता हुआ। तो अभी भी संभल कर खेलना होगा दोनों बल्लेबाज को, लेकिन स्ट्राइक विकेट करनी होगी दोनों बल्लेबाज को। फिर से बढ़ती हुई गेंद थी, ताकत और टाइमिंग दोनों और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। और कहावत कही गई है कि
खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। जो पिछले लास्ट पहले ओवर में लास्ट गेंद पर छक्का लगाए थे सौरभ ने, और वही यहाँ पर सहवाग चलते हुए भैया अगर आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लेते हैं तो हम भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अगर जब होती है तो सम्मान देने की कोशिश बल्लेबाज करते जरूर है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी शहनाज के द्वारा। फिर से टप्पा खाने पर खराब गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल होगा, यानी फ्री हिट का सामना करना पड़ेगा शहनाज को। जी हाँ, टॉपिंग क्रीज के बाहर पैर जाता हुआ कुलदीप का काफी ज्यादा आगे निकलकर फेंकने की कोशिश, गेंदबाजी करने की कोशिश, और अंपायर ने करार दिया नो बॉल का इशारा। और लगातार इस ओवर में 2 अतिरिक्त रन आते हुए, और इस अगली गेंद पर फ्री हिट होगी, खुलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे शहनाज। फिर से फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पर शहनाज को, फील्डर कप्तान महाशय मौजूद होंगे, और इस फ्री हिट का फायदा कुछ नहीं मिला शहनाज को। डॉट बॉल से शुरुआत होती हुई फिर से स्कोर अभी भी 15 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर वापसी करते हुए कुलदीप, फिर से खराब गेंद, यहाँ पर लाइन से लगातार भटकते हुए, और लगातार इस ओवर में तीसरी अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ। 2 वाइड और 1 नो बॉल के सारे 3 अतिरिक्त रन खर्च करते हुए कुलदीप, काफी खराब गेंदबाजी और महंगे साबित होते हुए इस अतिरिक्त के सारे। और शहनाज जान रहे हैं कि पीछे करने कोई जरूरत नहीं यहाँ पर गेंद को, जब अंदर गेंद आएगी तो ऑटोमेटिक बल्ले पर गेंद लेंगे। ये लीजिए थोड़ा सा जल पर गेंद फेंकी हुई कुलदीप की, वापसी करते हुए जब तक गेंद कप्तान के द्वारा फील्ड होती तब तक 1 रन आसानी से बल्लेबाज शहनाज कंप्लीट करते हुए। सौरभ आते हुए जो पिछले ओवर की लास्ट गेंद पर एक लास्ट ड्राइव खेला था 6 रन के लिए। अब देखना होगा, सामना करना पड़ेगा कुलदीप का। जब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान पर मौजूद होता है तो कप्तान को फील्डिंग लगाने में काफी दिक्कत होती है। अंपायर भी अपनी जगह बदलते हैं, सेहत पर काफी असर पड़ता है जब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आता है मैदान पर। फिर से पटकी हुई गेंद थी, ये लीजिए एक और राइट, और लगातार इस ओवर में चौथी अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त के सारे स्कोर जा पहुंचा 18 रन बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर तो कहीं ना कहीं प्रयाग भाई देखा जाए ये महंगा ओवर जाता हुआ। हालांकि एक 6 जरूर लगा है इस ओवर में, लेकिन उसके बाद लगातार अतिरिक्त रन कुलदीप के द्वारा। ये लीजिए पटकी हुई गेंद की, इस मरतबा स्केल लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई देखना ये होगा क्या सरकारी कोटा क्रॉस कर पाएगा। जी हाँ, स्केल लेग अंपायर का इशारा आता हुआ कि सरकारी कोटा में गेंद पहुंचती हुई, और मात्र 2 रन से संतोष करना पड़ेगा सौरभ को, और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इन दोनों की वजह से 20 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सौरभ के द्वारा, जैसे ही गेंद देखा लेग साइड पर गेंद जा रही है वैसे ही बल्ला ताबड़तोड़ चलाया। ताकत यहाँ पर मौजूद थी उनके इस शॉट पर, इसी वजह से फायदा मिलता हुआ। 2 रन के सहारे धीरे धीरे स्कोर गतिशील होता हुआ। ये लीजिए एक और फाइन लेग के ऊपर खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज सौरभ के द्वारा, गेंद सीमा रेखा तरफ जाती हुई देखना होगा, अंपायर का इशारा, चौकी या छक्के में तब्दील होगा निश्चित रूप से। जी हाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तो जब अतिरिक्त रन वाइट और नो बॉल से देते हैं, उसके बाद जब फैयाज भाई चौका और छक्का लगता है तब यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर दबाव बनता है। और निश्चित रूप से सौरभ ने ये करके दिखाया है कि जब इतनी खराब गेंदबाजी देंगे तो निश्चित रूप से बाउंड्री क्रॉस करने में कोई भी कोताही बरतेंगे नहीं बल्लेबाज। और पहली विकेट के लिए बड़ी भागीदारी प्रदत्त हुई यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के द्वारा। भैया थोड़ा सी हालांकि सूझबूझ कर बल्लेबाजी की है, अभी तक एक भी विकेट का नुकसान यहाँ पर नहीं हुए हैं। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 106 मीटर का लंबा छक्का सौरभ के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही खराब गेंदबाजी कुलदीप के द्वारा, और अंपायर का इशारा आता हुआ कि ओवर की समाप्ति होती हुई इस बीच। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 30 रन बगैर किसी नुकसान से। प्रयाग भाई 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी चलती हुई यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के द्वारा।
भैया ओए। क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि आप अच्छी गेंदों का सम्मान किस तरीके से करते हैं, खराब गेंदों का आप वेट करते हैं, और उसी का वेट किया था सौरभ और शहनवाज ने। क्या शानदार गाजीपुर का मैच शुरुआत नहीं की है, एक अच्छी पार्टनरशिप जो सारी जोड़ी मैदान पे गई थी सौरभ और शहनवाज की, वो अभी तक कारगर साबित हुई है। जो पहला ओवर किया था छोटू ने बहुत ही लाजवाब लेंथ पर गेंदबाजी की थी। दूसरे ओवर में ताबड़तोड़ हल्ला बोल प्रदर्शन किया है दोनों बल्लेबाजों ने। शहनवाज जो राइट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान पर है। छोटू इस बार की पहले गेंद पर सफलता। और जब भी कोई कमेंटेटर किसी बल्लेबाज की तारीफ करता है तो कहते हैं कमेंटेटर कष्ट लग जाता है, और यही ये सही साबित होता हुआ ये पहला झटका लगा है टीम को। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं पंकज, और 7 नंबर जो किट होती है गुलाम सरवर जी, इस 7 नंबर किट का बहुत बड़ा इतिहास है। 7 नंबर जो महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें कैप्टन कूल के नाम से मशहूर और विख्यात किया गया, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 7 नंबर किट को बैन कर दिया है। अब आने वाला कोई भी खिलाड़ी 7 नंबर किट के साथ मैदान में नहीं आएगा। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में ये काम किया है कि 7 नंबर किट पहन के आप मैदान में नहीं आ सकते। एक ऐसा कैप्टन जिसने कई सारे हमें चैंपियन ट्रॉफी जिताई, और 28 साल बाद अगर किसी कैप्टन ने हमें वर्ल्ड कप विश्व कप विजेता बनाया, वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी का। और बहुत सारे क्रिकेटर उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। गौतम गंभीर की वो 97 की पारी, विराट कोहली और गौतम गंभीर की वो बहुत ही शानदार इनिंग। तो बहुत सारे क्रिकेटर थे, लेकिन जो कैप्टन होता है वो टीम का योद्धा होता है। इसी बीच अगली गेंद हल्के हाथ से खेलकर पंकज ने 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, और साथ ही साथ जो विपक्षी टीम के कैप्टन है ये भी अपना सारा जोखिम लगा रहे मैदान के ऊपर। इसी के साथ हम लोग अगर आप संख्या देखें तो स्कोर पहुंच चुका है संभवतः 31 रन। 31 रन ये तीसरा ओवर ये प्रगति पर है। छोटू अपने कोटे का दूसरा, टीम के कोटे का तीसरा बल्ले कराए गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज करता है ना, उसके लिए मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग जो फाउंडेशन होता है वो बिल्कुल करीब देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास कई चीजें उन्हें प्राप्त होती है। एक तो कुदरती उनके बल्ले में स्विंग प्राप्त होती है, वो बल्ले का बहुत ही लाजवाब इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ बॉटम हैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच ये हमें गेंद लंबा दूर, बहुत दूर, कोसों दूर, हवा के साथ साथ घटा के संग संग ये 6 है। और ये 6 नहीं है, ये गेंदबाज को एक मानसिक दबाव में ला दिया है बल्लेबाज ने। और जब भी बल्लेबाज लंबा 6 लगाता है या किसी भी इलाके में शॉट लगाता है तो एक ऑटोमेटिक जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है वो गेंदबाज के ऊपर आ जाता है। एक और अच्छी गेंद, इसी गेंद को उसी दिशा में खेलने की कोशिश किया था सौरभ ने, और सौरभ ने ताबड़तोड़ पारी खेली है। जो इनिंग की शुरुआत की थी, जो सलामी जोड़ी मैदान में गई थी, शिशकरम जो मैदान में गया था, सौरभ और शहनवाज की जोड़ी मैदान में गई थी। 2 ओवर में 30 बन चुके थे, और पहली गेंद पर जो तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छोटू ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। फिर नए बल्लेबाज पंकज गए, एक और बड़ा विकेट, 2 बड़ी सफलता है। अपने दोनों पैरों को बैंड कर लिया था सौरभ ने, क्लीन बोल्ड कर दिया। और क्रिकेट के मैदान में क्लीन बोल्ड उसको कहा जाता है जो बिल्कुल साफ और सुथरी बोल्ड कही जाए, उसे क्लीन बोल्ड कहा जाता है। ये जबरदस्त गेंदबाजी की है छोटू ने। मैं बल्लेबाज आ रहे सलमान बल्लेबाजी करने के लिए, और मैं माइक ऑपरेटर से चाहूंगा कि माइक को बिल्कुल ऐसे ही रहने दे, कोई छेड़छाड़ ना करे, बिल्कुल ऐसे ही रहने दे, माइक सही चल रहा है। एक और विकेट का पतन, सलमान जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। क्या शानदार पारी खेली है सौरभ ने, जो पार्टनरशिप रखनी चाहिए थी वो इस ओवर के अंदर तोड़ दी है। क्या लाजवाब बॉलिंग, ये बॉलिंग परफॉर्मेंस अगर बात करें, अगर देखिए अगर आप एक ओवर में 2 6 खा गए तो उसके बाद अगर आपने उस बड़े विकेट को निकाल दिया तो आपकी जो टीम है ना वो बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती है विपक्षी टीम। ये काम करके दिखाया है छोटू ने, क्या लाजवाब गेंदबाजी की है, बिल्कुल बांध के रखा हुआ था शहनवाज और सौरभ को। सौरभ के रूप में बड़ा विकेट गिरा। अपने बल्लेबाजी करने के लिए गए सलमान। अब दोनों ही जो बल्लेबाज है, देखिए एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आउट हुआ, दूसरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को फिर इसके ऊपर भेज दिया गया। पहले आप फिर से गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार अच्छी गेंद ऑफिशियल से थोड़ी सी बाहर कवर की दिशा में खेलने की कोशिश किया था बल्लेबाज ने। 3 ओवर संभवतः समाप्त हो चुके।
3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 37 रन। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 2 महत्वपूर्ण विकेट गिरे और दोनों ही सलामी जोड़ी को तोड़ दिया छोटू ने। 2 ओवर का स्पेल जो छोटू ने किया है, शानदार गेंदबाजी की है छोटू ने अपनी टीम के लिए। 2 बड़े विकेट, सौरभ और शहबाज का बड़ा विकेट गिराया है। अब एक नए दोनों जो बल्लेबाज है वो क्रीज के ऊपर नए हैं और जब कोई भी नया बल्लेबाज क्रीज के ऊपर जाता है तो उसे कुछ गेंदें खेलनी पड़ती है, विकेट को समझना पड़ता है कि विकेट किस प्रकार से खेल रही है। विकेट तो बिल्कुल सपाट है, विकेट में कोई कमी नहीं है, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल ये विकेट है, लेकिन साथ ही साथ गेंदबाजों के लिए भी मददगार है ये विकेट। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास स्लोअर है, अगर आप माइंड का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और क्रिकेट के अंदर परसेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल ही सबसे कारगर साबित होता है और वही करके दिखाया है छोटू ने। पहले ओवर की तीसरे ओवर की पहली गेंद पर पहला विकेट गिराया था शहबाज के रूप में, उसके बाद सिंगल दिया पंकज ने और तीसरी गेंद पर 6 लगाया था सौरभ ने। उसके बाद 2 गिल्लियों को भी खेल कर रख दिया। नए गेंदबाज का नेम बता दे, नए गेंदबाज ने मंकू है तो हाथ उठा दे। मंकू है नए गेंदबाज और बल्लेबाजी करेंगे पंकज, राइट हैंड बल्लेबाज है पंकज। उसके के लिए अगर फील्ड पोजीशन अगर आप देखें तो एक विकेट कीपर, एक स्लिप, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक खिलाड़ी को लगा रखा है शॉर्ट कवर। अच्छी गेंद और कितने रन मिल जाएंगे ये अंपायर का फैसला, 4 रन मिल जाएंगे। 4 रन इस ओवर में पहली गेंद पर चौका आता हुआ इस बल्ले से 4 के साथ स्कोर पहुंच चुका है संभवतः 41 रन। अगली गेंद इस बार बिल्कुल भाग खोल में यार जोड़ की डिलीवरी, सम्मान दिया गेंद बल्लेबाज ने, गेंदबाज को एक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 42 रन। तो 3 ओवर में 37 बन चुके थे। चौथे ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ शुरुआत की पंकज ने, दूसरी गेंद पर सिंगल निकाल के दिया अपने नए बल्लेबाज को। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अब स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुके हैं। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है और जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान में होता है, लेफ्ट और राइट का जब बल्लेबाज मैदान में होता है तो थोड़ी सी कठिनाइयां होती है। इसी बीच अच्छी गेंद, कवर ड्राइव किया, एक आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। एक रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होंगे क्योंकि जो उन्हें सागर जी मुकाबला हो रहा है सराय सुल्तान बहरिया प्रयागराज में। मुकाबला प्रयागराज में चल रहा है, सराय सुल्तान गांव है प्रयागराज में हो रहा है। जोड़ी ने अगर आप बात करें शहबाज और सौरभ की बहुत ही विस्फोटक पारी खेली थी, लाजवाब इनिंग की शुरुआत की है। अगली गेंद लेके फिर से तैयार, इस बार मिड विकेट के एरिया में धकेला है गेंद को, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, एक आसानी के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अगर रनों की आप संख्या देखें तो स्कोर पहुंच चुका है 44 रन। चौथा ओवर ये प्रगति पर 3 ओवर का पावर प्ले समाप्त होने के बाद चौथे ओवर की शुरुआत की है नए गेंदबाज ने। सलामी जोड़ी के आउट होने के बाद दोनों नए बल्लेबाज क्रीज पर है। एक तरफ नॉन स्ट्राइक पर है पंकज और स्ट्राइक पर है सलमान और पंकज की जोड़ी मैदान पे। बॉल दे दी जाए, एक बॉल दे दी जाए, अंपायर तक गेंद पहुंचा दी जाए। कमेंट्री पैनल में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए एक बहुत ही शानदार आवाज के मालिक, जादुई और खूबसूरत मधुर से आवाज के मालिक गुलाम सरवर जी, जो कल भी इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ अंदेश जी और एक और शानदार कमेंटेटर अंसार अहमद साहब, साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष, जिनके अध्यक्षता में ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है, गिरजा शंकर पांडे जी, इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष बड़े भाई दिलीप पांडे जी, और इस टूर्नामेंट के जो मुख्य आयोजक है बड़े भाई धवल कुमार पांडे जी। अनिल यादव जी कंफर्म नहीं है कल किसका मुकाबला है। सफल बनाने में सभी लोगों का स्वागत है। इसी बीच अगली गेंद वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर महोदय का, इस वाइड के साथ एक रन और जुड़ेगा। रनों की जो संख्या है स्कोर पहुंच चुका है 45 रन। एक और बेहतरीन मैक्सिमम, एक और 6। हेलो हेलो और हमारे साथ मेहमान खास मुख्य अतिथि और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट में लगातार 2 दिनों से जुड़े हुए बाद में बात करते हैं सुरेश चंद्र त्रिवेदी जी, आइए आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
तैयार फिर से पकड़ा गेंदबाज, क्या शानदार शुरुआत चल रही है। गेंदबाज तैयार, अच्छी गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ फिर से बार अंपायर महोदय का। इस फाइट के साथ एक और जुड़ेगा सलमान और पंकज की जोड़ी। देखिए विकेट भले आप गिराते हैं लेकिन जो आपका रन रेट है उस रन रेट को आप किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात हुआ करती है। रन रेट तो बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच हवे में गेंद, काफी लंबी गेंद जा रही है, वापस गेंद आ गई। 2 रन मिल जाएगा, 2 रन मिल जाएगा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 54 रन। ओवर की समाप्ति का ऐलान, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 54। 2 विकेट के नुकसान पर शहनवाज और सौरभ के दूर में 2 बड़े विकेट गिरे। नए बल्लेबाज की अगर आप बात करें तो सलमान और पंकज की जोड़ी मैदान पे लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार शुरुआत दी है सलामी जोड़ी ने। उसके बाद मिडिल ऑर्डर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है सलमान और उनके साथ नजर आ रहे हैं। पंकज नए गेंदबाज का नाम बता दे, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंडिया बड़े भाई अतीक अहमद साहब जो बहुत ही शानदार शायर भी है, साथ ही साथ नाज़िम मुशायरा भी है। बॉलर का नाम बता दे भाई। कौन है गेंदबाज भैया? निखिल आए गेंदबाजी करने के लिए। कोटे का पहला, टीम के कोटे का 5वां बल्ले के तैयार। 5 ओवर की पहली गेंद, अच्छी डिलीवरी। बल्लेबाज थोड़ा सा रूम बना के खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद जाके उनके पैरों से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक गेंद डाट होने के बाद सलमान गए अपने साथी खिलाड़ी के पास कुछ संदेश लेके कि आपको किस तरीके से खेलना है, क्या लेंथ आने वाली है या कौन से एरिया में गेंद डालने वाले हैं। निखिल, शानदार टूर्नामेंट चल रही है सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट। इस बार दोनों पैरों को बैंड किया है, गेंद जा रही है, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे गेंद ने पूर्वांचल एक्सप्रेस में पकड़ लिया हो। गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ये आउटफील्ड काफी तेज है और नो बॉल का इशारा भी अंपायर का आता हुआ ये आउट स्टेपिंग किया है। 5 रन जुड़ेगा और आने वाली जो गेंद होगी वो फ्री हिट होगी, मौका होगा। लाइसेंस होगा बल्लेबाज पंकज के पास। तो 2 विकेट गिरने के बाद ही बहुत ही शानदार शुरुआत की है पंकज और उनके साथी खिलाड़ी सलमान ने। एक बहुत ही लाजवाब इनिंग की शुरुआत की थी शहनवाज और सौरभ ने, और उसी इनिंग को आगे बढ़ा रहे। अगली गेंद और ये बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और मैक्सिमम, एक और 6। लाजवाब प्रदर्शन कर रहा है इस वक्त पंकज। बॉटम एंड का बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। और टेनिस क्रिकेट के अंदर अक्सर हम ऐसे शॉट नहीं देखते। लेदर बॉल में हम बॉटम एंड का सीधे बल्ले से देखते हैं कि ज्यादा खिलाड़ी प्रयोग करते हैं, बल्लेबाज प्रयोग करते हैं, लेकिन पंकज ने अभी तक बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट खेला है। एक और बढ़िया स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, 1 मिल जाएगा। इसे के साथ रन गतिमान होता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 66 रन। 5वां ओवर ये प्रगति पर रनों की संख्या है 66। टेनिस क्रिकेट इंडिया विपिन यादव जो बलिया से बिलोंग करते और देश की आजादी में अगर सबसे पहले किसी जिले ने बिगुल बजाया था तो वो बागी बलिया के नाम से मशहूर बलिया की धरती से बिलोंग करने वाले विपिन यादव जो काफी मेहनत करके यहाँ तक आए, इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर यहाँ तक पहुंचे। विपिन यादव आइए, आपका भी हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ जितने भी हमारे श्रोता, जितने भी हमारे दर्शक इस वक्त टेनिस क्रिकेट इंडिया के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। निखिल तैयार के बातें करने के लिए सलमान के लिए। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, और सलमान अगर आप देखें तो लेग स्टंप के बिल्कुल करीब से बल्लेबाजी कर रहे हैं और निखिल ये जानते हैं कि उनके रडार से गेंद को दूर फेंकना है और वो ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद कर रहे हैं। तैयार फिर से बात दौड़ते हुए विकेट करीब पहुंचे, अंपायर क्रॉस किया निखिल ने। इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, 1 रन ही लेने में संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। इसे के साथ स्कोर पहुंच चुका है 67 रन। 67 स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मैं जोड़ूंगा अपने साथी अरुण कुमार जी, मुझे कंफर्म नहीं है अंसार अहमद साहब कि आगे की जो कमेंट्री है वो अंसार अहमद साहब की जुबानी। शुक्रिया भैया साहब और
माजी कमेंटर गुलाम सरवर साहब बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्या खूबसूरत कमेंट्री आप लोग पेश कर रहे थे। दिल खुश हुआ, सभी लोग अपनी कमेंट्री को समाप्त फरमा रहे थे। कुलदीप आए हैं गेंदबाज छठा बॉल लेकर के, सामने सलमान। इस बार पैच होकर खेलना चाहते थे, खेले जरूर है, फाइनल के लिए भी फिक्स होता है शायद, और वहाँ मैक्सिमम मैं समझता हूँ दोनों का योगदान मिल जाएगा आपको। इन दोनों ने जिसको जब पहुंचा है डायरेक्टली 69 रन 8 ओवर के मुकाबले में छठा बॉल लेकर आए हुए कुलदीप। क्या बेहतरीन क्रिकेट शायकीन की तादाद तकरीबन 30 से 35 हजार क्रिकेट शायकीन की तादाद यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए इस बार खेला गया शॉट सीधे लेवल के लिए, खिलाड़ी के हाथ में कोई गलती करते हुए बड़े ही मुतमईन अंदाज में उन्होंने कैच को जज करते हुए कैच करते हुए मजबूती से इस बात का ऐलान फख्र किया कि हमने कैच पकड़ लिया सलमान का। लिहाजा आप जा सकते हैं, आपकी इनिंग का खात्मा हो चुका है, लिहाजा आपने बहुत आतिशी पारी खेली, इसमें कोई शक नहीं। वेलकम करते हैं, लिहाजा अपने साथी को पिच के अंदर जो एक दावत सुकून होता है होता है वो पेश करें। 69 के मजमूई स्कोर पर टोटल विकेट गिरे हैं 3 विकेट। नए बल्लेबाज जा रहे हैं, दिनेश पतले दुबले हैं। यकीनन पतला दुबला गुलाम भाई बहुत मजबूत शख्स होते हैं और अगर तोड़े तो टूटेंगे नहीं, बहुत मजबूत टहनियां होती है ये, और ये दिखते हैं पतले दुबले लेकिन बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, रितेश लेकिन कामयाब हुए मिस्टर कुलदीप बहुत ही लाजवाब तरीके से किसी ढाका गेंदबाजी का जो एक मुतालबा उन्होंने पेश किया, इसी ओवर में कामयाबी दिलाई अपनी टीम को, कप्तान के धोनी में डाला है। चलिए इस बार विकेट किया है, पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है, हालांकि दर्शक से गेंद टकराई है और यकीनन 2 ही रन मिल जाएंगे, दौड़ने की जरूरत नहीं है, जहमत न करें। इन 2 रनों को जब पहुंचा 71 रन। आज की तारीख का ये दूसरा मुकाबला और इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है। कल इस टूर्नामेंट पे जो पहला दिन मुकम्मल हुआ उसमें उद्घाटन मैच भी खेला गया और तकरीबन ये टूर्नामेंट में मैं समझता हूँ 5 दिनों का एक खूबसूरत लम्हा कायम किया गया है। चलो कुलदीप इस बार खेला गया मिड विकेट एरिया में, गेंद आसमान की फिजाओं से होती हुई मैदान के बाद चली गई छेड़ा। क्या टाइमिंग के जरिए बैट का रुख टेढ़ा किया, अपने चेहरे अनवर को विकेट लिया और किया, उसके बाद छक्का यहाँ हासिल करते हुए नजर आए। मैंने पहले कहा था पिकनीट आए और टहनियां बहुत ही मजबूत होती है और वो खतरनाक काम किया है। स्कोर जब बचा 77 रन, क्या नजारा बना लिया है टाइमिंग के जरिए। टाइमिंग अगर हो जिंदगी में तो सब कुछ होता है, टाइमिंग खराब आ रही है लेकिन टाइमिंग के जरिए सीधे कमेंट्री बॉक्स की छत के ऊपर गेंद आ रही है और कहीं हम लोग घायल न हो जाए, बाल बाल बचे। अल्लाह का शुक्र है कि गेंद आगे गिर गई और इस छक्के से इसको जब पहुंचे तेजी से 83 रन। वेल डन, हैट्रिक के दहलीज पर है, मुकाम पर है रितेश। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की जा रही है, वेल डन, मुबारकबाद के मुस्तहिक है रितेश साहब। आप कम गेंदों में ताबड़तोड़ पाने का जो एक नायाब तोहफा पेश किया है वो बधाई के पात्र है। और हैट्रिक का जो रौनक मंजर था कायम कर दिया है भैया साहब। मैंने पहले कहा था कि ये लड़का बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने इनिंग को आगे बढ़ाएगा और बढ़ा भी दिया है, हैट्रिक मुकम्मल कर लिया है। क्या बेहतरीन कहना है कि हम अपने आंखों पे चश्मा लगा लेते हैं, गुलाब सरोवर साहब हम अपने आंखों में चश्मा लगा लेते हैं और साथ ही साथ अखबार भी पढ़ लेते हैं, हालात मंजर को नजारे को इस कदर इंटरनेट के जरिए मोबाइल में देख लेते हैं। दिखा दिया है आज इस नेट के जरिए पूरे दुनिया को, काम हैट्रिक लगा दिया है। मेरा नाम नितेश है। 6 ओवर की समाप्ति पर 89 रन, लॉस आउट फॉर 3 विकेट। गेंदबाज अपना नाम बता दे, बच्चे हट गया वहां से, हट गया वहां से। गेंदबाज अपना नाम बता दे। गेंद अच्छी गेंद थी। मक्कू, मंकू, पक्कू, धनबू नाम होते हैं और एयरकल लैंगी गेंद को सीधे पैर से गेंद टकराई, कोई नुकसान नहीं, कोई हालांकि एलबी का एक सिस्टम यहाँ पर कायम नहीं किया गया है, होता तो यहाँ पर जरूर ये पकड़े जाते। चले मक्कू, सारा बल्ला चला सीधे सर के ऊपर चली जाएगी छेड़ा। हालांकि कहा कि अगर फील्डर है तो भी उनके सर के ऊपर तक पहुंचा देंगे, गेंद को जो बेजान गेंद है उसको बाहर फेंक सकते हैं और किया उन्होंने, उसको भी पहुंचा दिया डायरेक्टली। 55 रन, बहुत तेजी से जो संसद होता है उसने तेजी ला लिया है। कहा अब यहाँ गिरावट नहीं होगा, उछाल होगा, उछाल लाया है 4 छक्के के साथ से। चले अच्छी गेंद थी कुलदीप की, मंकू की, और गिरने के बाद तेजी से सीधे कीपर की पनाहगाह में रुजू हुई, कैद किया उन्होंने, रन लेने का कोई संभव नजर नहीं आया। इसको रुका हुआ 95।
मक्कू द्वारा चले और सेक्शन मिडिल एरिया में खिलाड़ी हैं, पकड़े जा सकते हैं। बड़े आसानी अंदाज में इन्होंने तय किया हथेलियों में लत्तू जिसे गेंद को और कहा जनाब आप जा सकते हैं। आपने 4 छक्के के साथ सबका दिल खुश कर दिया और खिलाड़ियों का दिल दहला दिया आपने, तो लिहाजा आप जा सकते हैं। आपने काम बखूबी किया है, हम स्वागत करते हैं। खिलाड़ी की तरह तजुर्बा होता है, प्यार मोहब्बत होता है, उसी ने उन्होंने इस्तेमाल किया और जा रहे हो। चौथा विकेट गया, बल्लेबाज है दानिश नंबर 1 जर्सी। अब नंबर 1 का होता बरकरार करेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिर नंबर 1 जर्सी पहने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और लंबाई बखूबी है और इसमें कोई शक नहीं। खेल का जो मेयार है किस अंदाज में पेशे नजर करेगा आवाम के दरमियान, ये आने वाला वक्त बताएगा। वो स्ट्राइक एंड पे जा रहे हैं, गार्ड लेंगे कप्तान महोदय से, हालांकि गार्ड का सिस्टम तो है नहीं, फिर भी ले सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। चले गेंदबाज हौसले से बुलंद, चले अगली गेंद। तमाशाई क्रिकेट खुश है, इस बार हल्के हाथों से ग्राउंड किया है फैलने के लिए भी खिलाड़ी दायरे के अंदर है, फील्ड के लिए, लेकिन एक रन से नहीं रुक पाएंगे। अब स्कोर कार्ड का पहुंचा डायरेक्टली 96 रन, 4 विकेट नुकसान। पानी का ये 7वां ओवर चल रहा है, 7वां ओवर मंकू है गेंदबाज। और मैं समझता हूँ ये इस टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला चल रहा है। बहुत ही रोमांचकारी अहम मुकाबला, लाजवाब आला दर्जे का मुकाबला आपको क्रिकेट शायकीन के सामने पेश नजर किया गया है। इस बार सीधे कबड्डी के ऊपर गेंद जा रही है, मैदान के बाद चेरा क्या उम्दा राहती गेंद सीधे मैदान के बाहर प्रवेश कर गई और इस छक्के से उसको जब पहुंचा है 102 सही है ना, 102 यानी 102 रन और 4 विकेट नुकसान पर, जबकि पारी का 7 ओवर मुकम्मल हो चुका है। गुलाम सरोवर भाई आप क्या कहेंगे, 6 गेंदें शेष बची हुई हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही इस वक्त बल्लेबाजी की यानी से, और मैं समझता हूँ यहाँ इनको रोकने के लिए जो कोई गेंदबाज है जो इनके राह रास्त का रुआ बन जाए, ब्रेकर बन जाए, गड्ढा बन जाए, ताकि ये रुके इनकी गाड़ी फंस जाए। क्या कहेंगे? जी हाँ अंसार भाई, बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकर बने या रुकावट बने, अब कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि 100 के पास क्रॉस करती हुई टीम और 100 के ऊपर जब टीम कोई स्कोर खड़ा करती है अंसार भाई, तो ये काफी मुश्किल होती है विपक्षी टीम को टारगेट को चेस करना, ये अहमियत होती है दूसरी टीम को। और यहाँ से 102 रन 7 ओवर की समाप्ति पर, 8 ओवर प्रगति पर निखिल के द्वारा टप्पा खाने पर थोड़ा सा गेंद नीचे, और जब तक गेंद कप्तान के द्वारा फील होती तब तक दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए और ओवर थ्रू ग्रुप में रन लेने की कोशिश, दोनों बल्लेबाज के द्वारा, और रन भी मिल जाएंगे और कुल मिलाकर 2 रन कंप्लीट होता होगा। अंसार भाई क्रिकेट मैदान पर एक रनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, रनिंग भी है, रनिंग विटामिन विकेट दोनों बल्लेबाज के काफी बेहतरीन। वजह यह है कि दोनों अभी नौजवान तबके हैं और पतले दुबले हैं, भागने में इनको कोई दुचारी पैदा नहीं होती। जी हाँ, नया खून उबलता है, ये मैदान पर दिखाई देता हुआ दोनों बल्लेबाज के द्वारा। पलक झपकते ही सिंगल डबल लेने की कोशिश दोनों बल्लेबाज के द्वारा, और फिर से तैयार होते हुए गेंदबाज फिर से पक्की हुई गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर खेलने की कोशिश थी, 124 मीटरों का छक्का निकलता हुआ और खरबूजे के देखकर खरबूजा रन बदलने लगा। एक तरफ काउंटर अटैक, दूसरी तरफ विस्फोट। साहब आप खरबूजा खाना जानते हैं, हम बेवकूफ हैं, हम भी खाना जानते हैं काट करके। जी बिल्कुल, यहाँ पर दोनों छोर से काउंटर अटैक करने की कोशिश, और अंसार भाई जान रहे हैं कि लास्ट ओवर में बची कुछ गेंदों पर बाउंड्री लगाने की कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज। स्कोर इन 6 रनों से बढ़ता हुआ 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 8 ओवर प्रगति पर, यानी लास्ट ओवर मैदान पर पहली इनिंग का यहाँ का लक्ष्य की गेंद थी, लेकिन स्टेप पर खेला हुआ शॉट फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए। और अंसार भाई काबिले तारीफ फील्डिंग कही जाएगी, लेकिन थोड़ा सा नजर हटती तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। एक तो रोशनी चेहरे नहीं पाई, उसके बावजूद अच्छी फील्डिंग की है। जी हाँ बिल्कुल, इस सिंगल की वजह से गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड बहुत तेजी के साथ फिर से आते हुए राउंड विकेट आएंगे। इस मरतबा बहुत ज्यादा पिट्टी हुई थी, लेकिन जाल में अपने फंसाया गेंदमान ने, बड़ी मछली अंसार भाई जाल में फंसती हुई। इनका जान बहुत बड़ा है, इसमें बड़ी मछली फंसाते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ, लेकिन तब तक अपना पूरा काम कर पवेलियन की तरफ जाते हुए अच्छी बल्लेबाजी, लास्ट पे 4 छक्के लगाए इस मैदान पर। और अंसार भाई ये लंबा मैदान है, लंबी बाउंड्री है, और 4 छक्के लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये बल्लेबाज कारनामा करके दिखाकर पवेलियन की तरफ जाता हुआ बहुत अच्छी बल्लेबाजी। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी।
आपकी वही है, सभी को खुश कर दिया अपने खेल के मुताबिक और यकीनन इस इनिंग के जरिए आपके कप्तान काफी खुश होंगे। जी हाँ, चौथा छक्का लगता हुआ नए बल्लेबाज का नाम बता दें। जॉन टीरोट साउथ अफ्रीका के जो पूर्व खिलाड़ी कप्तान भी रहे, लेकिन यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में जॉन टी रोड नाम का एक खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद होता हुआ देखना होगा अंसार भाई। बच्चे कुछ गेंदों पर ये कितना बल्ले से अपने योगदान दे पाते, ये देखने वाली बात होती। लेकिन राउंड विकेट आएंगे नए बल्लेबाज के लिए। फुलटॉप पे लेकर खेला, डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई, एक बाउंस के बाद गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के तरफ। लेकिन देखना होगा इस बार का आखिरी डिसीजन क्या होगा। निश्चित रूप से सरकारी कोटे की तरफ गेंद दिखाई दे रही है। किसी पिक्चर का जो गाना है जब हिट हो जाता है तो नौजवान खूब नाचते हैं, तो इनके टीम के नौजवान सभी नाच रहे छक्के लगा करके। जी हाँ, आज चौथे और छक्के की बारिश इस दूसरे मुकाबले के दूसरे दिन होता हुआ काफी अच्छी बल्लेबाजी मचिलगांव के बल्लेबाज के द्वारा। ये लीजिए एक बार फिर खेलने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, लेकिन इम्पायर का इशारा 6 रन आता हुआ। बहुत अच्छी बल्लेबाजी अंसार भाई। छक्के के साथ पूरे ओवर की समाप्ति होती हुई इस बीच निर्धारित 8 ओवर की समाप्ति पर मचिलगांव का बढ़ता हुआ स्कोर 119 रन 4 विकेट से साथ। पहला मैच जो हुआ उसमें भी 119 रन बना था, 120 का लक्ष्य मिला था। इस मैच में भी 119 रन बना पाई और 120 का लक्ष्य। क्या मामला है? और मैं समझता हूँ आज जितनी भी टीमें आई खेलने के लिए, क्या ये सोच कर रहे हैं कि हम 119 से ज्यादा नहीं होने देंगे? जी हाँ अंसार भाई, बहुत ही तारीफ करनी होगी इस टीम की। और अंसार भाई आपको बता देना चाहते हैं, ये करीब 25-26 सालों से यह टूर्नामेंट ग्रीन क्रिकेट टूर्नामेंट सराय सुल्तान की धरती पर हो रहा है और लगातार बड़ी बड़ी टीमों का आगमन हुआ है यहाँ पर। और हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी टीमों का आगमन होगा और इससे ज्यादा भी स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दर्शकों को। हालांकि आपके बिहार में पहली बार हाजिरी का जो मौका मिला है मुझे, बहुत हम खुश हैं। सभी लोगों ने सम्मान दिया है, मुबारकबाद मुस्तहिद है। और साथ ही साथ हमारे छोटे भाई फैयाज साहब और गुलाम सरवर साहब और छोटे भाई अंदेश साहब बहुत अच्छे कमेंट्री का एक अलग हुनर पेश कर रहे हैं। अच्छा लगा और हम बहुत खुश हैं। और ग्राउंड बहुत लाजवाब है सरवर भाई, बहुत अच्छा ग्राउंड है। और अब जब इनिंग स्टार्ट होगी, यकीनन जो 120 का जो लक्ष्य है उसको चेस करने की जो मुकाबले टीम जब उतरेगी तो उसका नजारा कुछ अलग होगा, अलग टाइप आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल होगा। क्या माइक ऑपरेटर हो जाए तब तक म्यूजिक स्टार्ट करते 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक पहली इनिंग का होता हुआ।
प्रवेश करते सलामी जोड़ी मैदान पर भेज थे 120 रन बनाने होंगे अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए। किस गांव के ऊपर भारी पड़ता है? गाना बज रहा था इसलिए आवाज बंद किए थे। गाना बजने के कारण आवाज करेंगे मुझे नहीं मालूम। जी हाँ, तो गेंदबाज का नाम बता दें और सलामी जोड़ी मैदान पर जुटती है। स्ट्राइक पर होंगे छोटू, तो विवेक आते हुए मजिल गांव की तरफ से शुरुआती ओवर लेकर, और वही स्ट्राइक पर होंगे छोटू जो कि गेंदबाजी में काफी अच्छा जौहर दिखाए थे अपने गेंदबाजी के द्वारा। और नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज का नाम आ जाना चाहिए। ए भाई गेंदबाज कौन है? ओए गेंदबाज नाम गेंदबाज। तो नॉन स्ट्राइक पर धर्मेंद्र और स्ट्राइक पर छोटू। देखना होगा किस तरीके से सामना कर पाते हैं इससे पहले ओवर में अंपायर का सिग्नल मिलता हुआ गेंदबाज को। बहुत अच्छी गेंद थी इस मरतबा, लेकिन जड़ पर फेंकी हुई गेंद थी, लेकिन किसी भी तरीके से छोटू ने गेंद को खेला और सिंगल से खाता खुलता हुआ छोटू का टीम का गुड़गांव का बढ़ता हुआ स्कोर अभी एक रन बगैर किसी नुकसान के वही जीतने के लिए 8 ओवर में 120 रन बनाने होंगे अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए गुड़गांव को। देखना होगा रोमांचक मुकाबला दर्शकों के बीच आज के दिन। बहुत अच्छा साथ था, पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, और स्ट्राइक पर थ्रो अगर सही सटीक थ्रो जाता तो खतरा हो सकता था छोटू के लिए, लेकिन सुरक्षित दोनों बल्लेबाज की रीत पर एक खतरा भरा सिंगल कंप्लीट होता हुआ गुड़गांव के टीम के द्वारा। कुल मिलाकर 2 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर प्रगति पर। और लगातार दर्शकों की बढ़ोतरी होती हुई इस दूसरे मुकाबले में आज के दिन छोटू सामने होंगे। नुमान का मैच अभी कंफर्म नहीं कब है। बहुत अच्छी गेंद थी, बैट का किनारा लेकर सीधा खड़े फील्डर के हाथ में गेंद। गाना बजने देखिए मेरा अकाउंट ही उड़ जाए। गाना बजने के कारण अकाउंट ही उड़ जाता है। अगर विकेट हाथ में रहेगी तो रन को चेस आवाज किया जा म्यूट कर सकता देता है। है। गाना से आइकन का रिंगटोन बजते टाइम। विकेट रहना बहुत अहम चीज है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बैट पर लगती हुई गेंद थी। यहाँ से अब थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हुए छोटू जान रहे कि आसानी से रन नहीं निकल रहा है, और पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश दोनों बल्लेबाज की लगातार होती हुई। तो बहुत दूर दूर से दर्शक इस मुकाबले को अंसार भाई देखने आए हैं। इस ओवर के बाद बताएंगे। फिर से थोड़ा हल्के हाथों से खेलने की कोशिश छोटू के द्वारा। जब तक गेंद फील होती तब तक एक और सिंगल मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाज को। इस सिंगल की मदद से स्कोर 3 रन गतिशील होता हुआ। गोलू अंसारी जो बहरिया की धरती से इस मुकाबले की लगातार निगरानी करते हुए फिर से लेग साइड में फटक गए थे इस बार गेंदबाज ने, और अंपायर ने वाइड करार दिया कि अतिरिक्त रन मिल जाएंगे यहाँ पर गुड़गांव की टीम के खाते में, और स्कोर बड़ी तेजी के साथ गतिशील होता हुआ इस अतिरिक्त के सहारे। अभी भी संघर्ष करना होगा अंसार भाई, क्योंकि 120 रन पहाड़ का लक्ष्य यहाँ पर सामने गुड़गांव के। ये लीजिए तगड़ा प्रहार, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 112 मीटर का लंबा छक्का निकलता हुआ इस दूसरे इनिंग में। सर्वर साहब जिस तरीके से बैट्समैन ने अपने कमर को लचका करके शॉट खेला है, बहुत खूबसूरत नजारा बनाया है। अपने आप को पहले कमर को लचकाया और बैट का रुख सीधा किया और मिड एरिया में हवाई सफर तय कर दिया। जी हाँ, ये बिल्कुल जान रहे हैं कि अगर रडार पे गेंद आएगी अंसार भाई तो कोई भी बल्लेबाज चूकेगा नहीं, बाउंड्री के बाहर गेंद पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और अंदाज से अच्छे होते हैं, अलग अलग टाइम से खेलते बल्लेबाज। जी बिल्कुल। इस छक्के की मदद से ओवर की समाप्ति होती हुई हमारे बीच अंसार भाई लगातार एक अच्छी स्कोरिंग बोर्ड हर साल की तरह इस साल
का नहीं बता दे। तालिब आए गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला, टीम की कोटे का दूसरा ओवर। फुल टॉस गेंद हवा में गेंद थी, एक आसानी के साथ जरूर मिल जाएगा, 2 रन मिल जाएगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड अगर आप देखें तो 12 बन चुके हैं। 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 8+7 रन का ये मुकाबला है। गेंदबाजी कर रहे हैं तालिब अब्बास, अच्छी गेंद, बढ़िया डिलीवरी तालिब अब्बास की। गेंद पड़ने के बाद अब स्टंप से थोड़ी सी बाहर। दर्शक एक बात का ध्यान दें कि कोई भी दर्शक अगर आप तक गेंद आ रही है तो आप लोग हाथ से गेंद को नहीं रोके। दर्शक कोई भी हाथ से गेंद को नहीं रोकेगा। नेक्स्ट बॉल, अच्छी गेंद यहाँ पर फर्स्ट स्लिप में। दर्शकों से निवेदन है कि गेंद को हाथ से नहीं रोकेंगे। अगर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो मैदान में आ जाए, ये भी 2 दिन का खेल बचा हुआ है, ठीक है। बार बार निवेदन किया जा रहा है कि गेंद को रास्ता देंगे, मगर हाथ लगा के रोक रहे हैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लाइव भी चल रहा है। आप लोग कृपया ध्यान दें इस बात का। धन्यवाद। धन्यवाद धवल कुमार पांडे जी। एक रन से यहाँ पे दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो रहे। रनों की संख्या बहुत ज्यादा आपको रन चाहिए, टारगेट बहुत बड़ा है। दूसरा ओवर ये प्रगति पर है। तालिब अब्बास लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ये गेंदबाज है, फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस बार हमें में गेंद लंबी ऊंची, बहुत ही शानदार, एक हाथ से कैच पकड़ ले, एक हाथ से कैच पकड़ ले। बहुत ही टूर्नामेंट का सबसे हाई लेवल का कैच है ये। एक हाथ से पकड़ना आसान नहीं होता, बहुत ऊंचाई पे गई थी गेंद। नए बल्लेबाज का नेम बता दें। नए बल्लेबाज का नेम मंकू है। मनोज, अनुज, हाँ भी अच्छा खिलाड़ी आ जाए। अनुज आए बल्लेबाजी करने के लिए। तालिब अब्बास पहली सफलता दिला दी अपनी टीम के लिए। अगली गेंद लेके तैयार अनुज के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ की डिलीवरी, बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश किया था, मात्र 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 13-14। ओवर की समाप्ति का ऐलान। 2 ओवर और 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 8+7 का ये मुकाबला। 3 ओवर का जो पावर प्ले होता है, अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है पावर प्ले का। छोटू और अनुज की जोड़ी मैदान पे। कौन जा रहा है गेंदबाज? एक ओवर समाप्त हो चुका है। गेंदबाज नए बॉलर का नेम बता दें। बॉलर नेम अशोक। नए गेंदबाज है अशोक। 2 ओवर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर की प्रगति पर स्पोर्ट्स इंडिया अतीक अहमद साहब के माध्यम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट दिलशाद की तरफ सलेमपुर टेनिस क्रिकेट इंडिया के माध्यम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसी बीच तीसरी गेंद की पहली गेंद, क्या रफ्तार है, रफ्तार में गिरफ्तार किया था बल्लेबाज को। गेंद गई है विकेट कीपर तक। 2 स्लिप लगा रखी है। अगर आप बात करें तो बिल्कुल विकेट कीपर से सटा हुआ उस स्लिप को भगा दिया। अब शायद प्लेन लगा रखा है। इसी बीच अच्छी गेंद क्लास होल्ड में गेंद डाली गई, एक आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। दूसरा चाहते हैं रन आउट का चांस हो सकता है, लेकिन जब तक गेंद वहां तक पहुंचती दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ रन पूरा कर लिया। स्कोर के साथ स्कोर पहुंच चुका है 16 रन। तीसरा ओवर की प्रगति पर अनुज और छोटू की जोड़ी मैदान पर है। गेंदबाज है अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेला है, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। इस 4 के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 30 रनों पर। और ऐसी शॉट की जरूरत है, लंबा टारगेट है, बड़ा टारगेट है। आप एक टारगेट का पीछे
और उस टारगेट का पीछा करने के लिए पावर प्ले में आपको अच्छे खासे रन चाहिए। जो रन रेट चाहिए अभी आप उस रन रेट से काफी दूर है। रन रेट को मेंटेन करके रखना है। सारी जोड़ी आउट हो चुकी है। बड़ा विकेट गिरा है पहला। तालिब अब्बास ने पहली सफलता दिलाई। इसी बीच अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की गई है मिड विकेट के इलाके में। खिलाड़ी वहां पे तैनात और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो जाएंगे। स्कोर पहुंच चुका है 21 रन। तीसरा ओवर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 120 का बड़ा टारगेट है। 32 गेंदें 99 रन। कमेंट्री फैयाज कर रहे हैं सुशील कुमार 99 पांडे की दरकार फैयाज 32 गेंदों पर। है मऊ वाले फैयाज। और सीधे बल्ले से खेल दिया है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और ऐसे शॉट की जरूरत है आपको। ये बॉलर के सर के ऊपर से 6 लगाया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वाला ये अंदाज था। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग आउट के बीचों बीच ये क्रिकेट के मैदान का सबसे सेफ एरिया कहा जाता है। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास क्रिकेटिंग शॉट मौजूद है तो आप इस तरीके की शॉट लगा सकते हैं। तैयार फिर से बल्लेबाज गेंदबाज के लिए सीधे छाने में गेंद मिड विकेट के इलाके में गेंद को धकेला है और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ एक रन पूरा किया। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 28 रन। 3 ओवर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 120 का बड़ा सा टारगेट। क्या इस टारगेट का पीछा कर पाएगी? विकेट बिल्कुल सपाट है। विकेट की अगर आप बात करें तो बल्लेबाजों के लिए मदद ये विकेट है। गेंदबाजों के लिए भी इसमें कुछ न कुछ रखा गया है। 3 ओवर 28 रन। फिर से उसी गेंदबाज को आजमाया जा रहा है। तालिब अब्बास लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाज है ये। और कोई भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर जो गेंदबाज होता है उसे कुदरती स्विंग प्राप्त होती है। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए उनकी गेंद आउट स्विंग होती हुई विकेट कीपर के आसपास तक जाती है और इसी का कहीं ना कहीं खामियाजा बल्लेबाज को भुगतना पड़ता है। एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इस वक्त गेंदबाजी कराई जा रही है। तालिब अब्बास अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। टीम के कोटे का चौथा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शांतिपूर्ण माहौल इस वक्त नजर आ रहा है मैदान पर। इसी बीच सीधे बल्ले से एक और मैक्सिमम और ऐसी शॉट की जरूरत है। जब हम छोटू को गेंदबाजी करते हुए देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे छोटू मात्र गेंदबाज है, लेकिन जिस तरीके से बल्ले चला रहे ये प्रॉपर ऑलराउंडर है। और अब निचले क्रम के बल्लेबाज जो होते हैं उन्हें बल्लेबाजी नेट्स के ऊपर सिखाई जाती है। ये तो मध्य क्रम के बल्लेबाज है। क्या शानदार इनिंग की शुरुआत की थी छोटू ने छक्के के साथ और लगातार बाउंड्री में तब्दील कर रहे हैं। हमें में गेंद एक और विकेट का पतन। एक और विकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा विकेट गिरा है टीम का। छोटू जो काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे उनका विकेट गिरा है। मैं बल्लेबाज का नाम बता दूं, सोनू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज के रूप में सोनू का आगमन होता हुआ छोटू के रूप में बड़ा विकेट गिरा। तालिब अब्बास बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे इस मैदान के ऊपर। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ये गेंदबाज है और 6 खाने के बाद पहली गेंद पर जब कोई भी गेंदबाज 6 खाता है तो मनोवैज्ञानिक एक दबाव उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है ये अगर आपके पास ये स्किल्स मौजूद है तो आप किसी भी ग्राउंड पर किसी भी क्रिकेट के मैदान में आप कारगर साबित हो सकते हैं। ये अभी तक सही साबित करके दिखाया है तालिब अब्बास ने। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है। पहले ओवर में भी विकेट निकाला था, इस ओवर में भी विकेट निकाल कर दिया अपनी टीम के लिए। अगली गेंद लेके तैयार है तालिब अब्बास। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद, अच्छी डिलीवरी और बिल्कुल आदर्श टप्पे पर गेंदबाजी की जा रही है। जो क्रिकेट का आदर्श टप्पा होता है उसी टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं तालिब। और एक ही लेंथ पे पकड़ कर रखा हुआ है। या तो बिल्कुल पैरों की तरफ गेंदबाजी की जा रही है या फिर बिल्कुल सामने आई के सामने गेंदबाजी की जा रही है। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकल रही है। इसी बीच अच्छी गेंद लेकिन दिशा से भटकी, लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर और अंपायर फर्स्ट अंपायर जो है उन्होंने व्हाइट बॉल का इशारा किया। एक बहुत ही शानदार ये क्रिकेट प्रतियोगिता जिसे नाम दिया गया सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत क्रिकेट की मैदान की जिन्हें हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम कई सारे कीर्तिमान स्थापित है। कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, कई सारे बड़े खिलाड़ियों के साथ अगर किसी ने क्रिकेट खेला
बड़े खिलाड़ी के नाम से इस टूर्नामेंट को सजाया और संवारा गया है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो संख्या है फेसबुक पे 2 विकेट और 36 रन। 4 ओवर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब मैं यहाँ से जोड़ूंगा साथी कमेंटेटर अंसार अहमद साहब को। 24 गेंदें अभी शेष है। इन 24 गेंदों पर क्या कर पाती है विपक्षी टीम? शुक्रिया फैयाज साहब। हालांकि जो रन रेशियो है मैं समझता हूँ बहुत गया है। अब इसे घटाने के लिए या तो फिर अपने आप को जोखिम में डाले, बगैर डाले जोखिम में कुछ कर नहीं पाएंगे। गेंदबाज का नाम नहीं पता थे। गेंदबाज इस बार अच्छी गेंद थी, नंबर का गेंदबाज जॉन्टी रूट्स, जॉन्टी है गेंदबाज और नंबर 5 लेकर के सामने बल्लेबाज है सोनू। और अगर मंजिल पे पहुंचना है तो यकीनन हर ओवर में अब आपको कम में 3 छक्के लगाने पड़ेंगे। ज्यादा लगाएंगे तो आप ही का फायदा होगा। यहाँ एक और डॉट गेम हुई जोटी की, 2 मैच लगातार कंटिन्यू डॉट गेम हुई जोटी रूट्स की। जैसा नाम वैसा कारनामा, लेकिन वो बल्लेबाज थे, फील्डर थे और बहुत ही अच्छी फील्डिंग किया करते थे। वर्ल्ड क्लास के फील्डर माने गए थे। उसके बाद में उम्मीद कहते चलिए इस बार खेला गया शॉट, लेकिन पैर के सर के ऊपर से गेंद जा रही है। इस वक्त फील्ड एरिया में खिलाड़ी को भाग के जाना पड़ेगा। जब तक फील्ड करते मौका था, मौका भी इशारा हुआ है अंपायर महोदय की तरफ से। यही 2 रन मिल जाएंगे। इन 2 रनों से इसको पहुंचा है और 30 रन। और मैं समझता हूँ पारी का 5वां ओवर। अगर आपको कुछ करना है, अगले राउंड में क्वालिफाई करना है तो करें या मेरे की पोजीशन इख्तियार करें। जिस बार खेला गया सीधे स्टेट छेड़ा, क्या उम्दा क्वालिटी का शॉट लगाया है। जैसे ही हमारी आवाज उनके कानों में भारी पड़ी, रश किया, कहा कमेंटेटर साहब जी भी कुछ सही कह रहे हैं, हम इसी बात के जरिए छक्के लगाएंगे तो मेरा फायदा नहीं होगा जनाब, आप ही का फायदा होगा अगर आप जितने भी छक्के लगाएंगे। तो चले गेंदबाज जोटी, अगली गेंद इस बार खूबसूरत कारपेट के जरिए मिड विकेट एरिया में हालांकि खिलाड़ी मौजूद है। ढाल बनाया है पैर को तोड़ करके, कहा अगर ये ढाल नहीं बनाएंगे तो 2 पिलर के बीच से निकल जाएगी तो मेरा नुकसान होगा। तो ढाल बनाना बहुत जरूरी है खिलाड़ी को पैर से। और यहाँ एक रन प्राप्त कर लिया है, इसको जो पहुंचा है 45 रन। पारी का 5वां। चलिए इस बार सीधे बैट से खेला गया शॉट, स्टेट और कारपेट के जरिए खिलाड़ी इस बार मौजूद है। इस बार फील्ड कर ली गई गेंद को, कहा इस बार अपने काबू में करेंगे, 1 रन से नहीं रुक पाएंगे। मुसलसल यहाँ पर छोड़ बताया जा रहा है और वक्फे में गंदी गेंद पर प्रहार करते हुए छक्के तब्दील किया जा रहा है। लेकिन एक छक्के से काम नहीं होगा जब तक आप 3 या 4 छक्के लगाए। अगर वहां तक जाना है, कहां तक? दिल्ली तक, यानी मंजिल तक। इस बार निचले सतह गेंद लगी है, गेंद जा रही है विकेट एरिया में, फील्डर मौजूद है। इस बार भी ढाल बनाया है, इस एक रन इसको पहुंचा है 47 रन। तो मैं समझता हूँ ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 47 रन और विकेट गिरे हैं 2। हालांकि विकेट उनके पास रन भाई बहुत है, लेकिन अगर जो इन्होंने गेम को डॉट खेला है उससे प्रेशर को डाल दिए, वही ज्यादा इनके भी प्रेशर बन गया है। अगर डॉट न खेले और उसमें शॉट खेलते रहे, चौके है, दुक्की लेते रहे तो प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर आप डॉट खेलते रहेंगे प्रेशर आप खुद ब खुद अपने ऊपर क्रिएट कर लेंगे। अब 18 गेंदें हैं, अगर 18 गेंदों का सामना करने के बाद तकरीबन मैं समझता हूँ 70-72 रन भी चाहिए। आप वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं? आगे माइक्रोफोन को ग्राउंड सर्विस साथ और तो शुक्रिया दे रहा हूँ। आइए कौन है गेंदबाज भैया? बहुत बहुत शुक्रिया अंसार भाई, आंसू करते हुए यहाँ पर फिर से गेंदबाजी करने के लिए। बहुत अच्छी गेंद थी, गति का परिवर्तन यहाँ पर आरा शोक करते हुए, इसी वजह से मात खाए बल्लेबाज और सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद पहुंचती हुई। और अंसार भाई जो बार बार आप कह रहे हैं कि डॉट बॉल अगर गेंदबाज बल्लेबाजी यहाँ पर डॉट करेगा तो लगातार निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। और दर्शकों को जो आंकड़ा हमारे बीच आ रहा है 75% गेंदबाजी के भारी पड़ी हुई है। अटकी हुई गेंद 30 पॉइंट के तरफ खेलने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, जब तक गेंद फील होती 1 रन आसानी से मिल जाएगा बल्लेबाज को। और इस 1 रन की मदद से स्कोर धीरे धीरे गतिशील होता हुआ आप यहाँ से खतरा मोल उठाना होगा अंसार भाई बल्लेबाज को, क्योंकि यहाँ से आप कम गेंद है और ज्यादा रन बचे हुए हैं। यहाँ से खतरा मोल उठाना होगा दोनों बल्लेबाज को। सोनू तैयार होते हैं, आशक राउंड विकेट आते हुए। अटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा गेंद नीचे छेड़खानी करने की कोशिश सोनू के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट की छेड़खानी का अंजाम बहुत बुरा होता है। और मैं समझता हूँ आप समझ गए हैं ना छेड़खानी का अंजाम क्या होता है। जी बिल्कुल तब्दील होता है, कुछ और होता है। जी बाहरी किनारा लगता है तो खतरा हो सकता था सोनू के लिए। फिर से अशोक राउंड विकेट, ये लीजिए करारा प्रहार, लेकिन फील्डर नीचे मौजूद होंगे, देखना होगा दूरी तक कर पाएगी या नहीं। ड्रॉप होता हुआ कैच
और कहीं ना कहीं कहा जाएगा अंसार भाई एक बड़ा कैच था यहाँ पर, जी हाँ। अगर कैच ये पकड़ लेते तो काफी मुश्किल में टीम बढ़ सकती थी। ला सकते थे, लेकिन अब इशारा करें कि शायद रोशनी की ये जो गेंद है ये कुछ आंखों में पड़ रही थी। जी यही नतीजा था, वो कैच ड्रॉप होता हुआ नहीं, ये पंकज एक हाथ से कैच लिए थे, इस वक्त छोड़ने वाले नहीं थे गेंद। तब तक आने बाद थोड़ा सा गेंद नीचे, जब तक इसका पॉइंट पर गेंद फील होती मिडफील्ड और एक पॉइंट बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर, हालांकि गेंदबाजी में कोई कसर नहीं है, अच्छी गेंदबाजी अशोक के द्वारा अंसार भाई होता हुआ, लेकिन अगर खराब फील्डिंग मैदान में करेंगे इसमें प्रेशर इनके साथ बेवफाई कर रहे हैं जी, और बिल्कुल। आगे बेवफाई करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। फिर से अशोक तैयार होते हुए राउंड विकेट बल्लेबाज के लिए आते हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, आपके लिए की गेंद थी, जब तक गेंद फील होती गेंदबाज अशोक के द्वारा तब तक बहुत तेजी के साथ 1 रन कंप्लीट होता हुआ, इस 1 रन की मदद से ओवर की समाप्ति होती है इस बीच। तो 6 ओवर की समाप्ति पर 54 रन गुड़गांव, और यहां से अब नाजुक स्थिति अंसार भाई दिखाई देती हुई, क्योंकि 12 गेंदों का मुकाबला बचा हुआ है और रन अभी काफी ज्यादा इनको बनाना होगा। अरे बहुत दूर है, तुलना भी नहीं पहुंच पाएंगे लोग, दिल्ली बहुत दूर है। जी हाँ, दिल्ली के सिंहासन पे वही बैठता है अंसार भाई, जब उनके सांसद ज्यादा होते हैं तो वहाँ दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, और इनके पास रन कम है, इस वजह से थोड़ा सा पीछे इस मुकाबले में दिखाई देते हुए, लेकिन अभी भी 12 गेंदों का मुकाबला क्रिकेट का नियम है। कार्ड बिहाइंड के फील्ड जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, और साफ दबाव जो बल्लेबाज के ऊपर था अंसार भाई, वो इस गेंद पर दिखाई पड़ी। आप सांसद जिक्र कर रहे थे, इसी ओवर पहली गेंद में कहा हम इस्तीफा दे देंगे और दिया उन्होंने। जी हाँ बिल्कुल, विकेट गंवाकर पवेलियन की तरफ जाते हुए और करो या मरो के मुकाबले में एक बार फिर से बल्लेबाज फेल होते हुए। विजय पटेल और कप्तान वहां से इस स्थिति में अंसार भाई आए हैं कि वो स्थिति ऐसी है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, लेखना योगा का सम्मान बचाने की कोशिश निश्चित रूप से कप्तान वहां से करेंगे। अगर बल्ले से 2-4 छक्के निकल जाते हैं तो टीम खाने में जाना खाने में ये चीज फंसी हुई है। और यही आखिरी मुकाबला, इसके बाद रिटायरमेंट, उनका इस्तीफा यहाँ पर कमेटी पर पड़ा चुका है। अच्छा अच्छा, जी हाँ बिल्कुल, काफी उम्रदराज बल्लेबाज, ये देखिए चप्पल खाने का थोड़ा सा गेंद नीचे पीछा करने की कोशिश थी कप्तान के द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। उम्र कितनी भी हो अंसार भाई, लेकिन टैलेंट खिलाड़ी का मैदान के ऊपर दिखाई देता है। पकड़ मजबूत होती हुई मचिलगांव की इस मुकाबले में लगातार संघर्ष करती हुई गुड़गांव की टीम पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढेर होती हुई इस मुकाबले में। वन साइड का मुकाबला इस वक्त रुजू हो गया है। देखिए आप यहाँ से केवल मैच की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं जोड़े बल्लेबाज, उसके बाद मैच 99% यहाँ पर मचिलगांव के झोले में जाता है। यूं समझ में खाना पूरी चल रहा है। जी बिल्कुल, अब थोड़ा यहाँ पर दर्शक भी, और दर्शक कहीं नहीं रहे। इसके बाद 440 वोल्टेज का मुकाबला देखने को मिला दर्शकों के बीच, यानी क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा आज के दिन। तीसरा और आखिरी मुकाबला निश्चित रूप से रहेगा। और सोनू जान रहे हैं कि अब एक सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है, और इसी के साथ क्या एम्पायर का इशारा जी हाँ, ओवर की समाप्ति इस बीच होती हुई 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर का पहुंचा 56 रन। यहाँ से स्थिति काफी नाजुक, अब केवल 6 गेंदों का मुकाबला अंसार भाई बचा हुआ है। ये तो टेस्ट निकल चुका है, ये तो टेस्ट है नहीं, अपने आप को जो निकलना चाहे करे, और वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो साथ कुछ मैसेज लेके जा रहे हैं क्या? जी हाँ, दर्शक भी चाह रहे हैं कि मैच तो आप हार चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मचिलगांव के बल्लेबाज के द्वारा यहाँ पर आपसी पारी खेली थी, बल्लेबाज के द्वारा चौके छक्के की बरसात हुई थी, ये उसी तरीके से यहाँ पर जो क्राउड बैठा हुआ है इस मैदान पर वो देखना चाहता है। देखना ये होगा कि क्या जौहर दिखा पाते हैं। शायद उसी की करती है। चलिए गेंदबाज हाथ में गए थी यहाँ पर, और कैच लपकते हुए जाना पड़ेगा, तू चल मैं आता हूँ, सिलसिला लगातार गुड़गांव के बल्लेबाज के द्वारा मैदान पर जारी होता हुआ। गए थे उड़ौता भी, पानी भी नहीं पीता है और चले आए वही हाल है इनका। जी हाँ, यहाँ से खराब स्थिति गुड़गांव की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर, लेकिन इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, दूसरा दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रीडा स्थल पर दूसरे दिन का तीसरा मुकाबला, आज के दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब बल्लेबाज का नाम आ जाए, क्योंकि बच्चे कुछ गेंदों पर उनका नाम लिया जाए, जैसे कि हमारे जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उनका नाम भी आ जाए चैनल पर। चलिए चैनल पर आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अंसार भाई जान रहे हैं कि कुछ
नहीं पाएंगे और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए लगातार एक अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग की वजह से पूरी टीम पास के पीछे जा रही होती फील्ड पर आ गए लेकिन जगह पर नहीं आ गया अर्थात भाई तेजी के साथ अगर नाम बता दे तो हम यहाँ से अनाउंस कर देते हैं। हाँ सही बात। लेकिन हो सकता है ये शर्मनाक गोल होने की वजह से नाम नहीं आया यहाँ पर, लेकिन संघर्ष करती हुई कुरगांव की टीम ये भी नाम नहीं बताएंगे क्योंकि हो सकता है कि अगली गेंद विकेट का भी हो। ये लीजिए विकेट का नहीं, यहाँ पर हवा में गेंद थी लेकिन 6 रन के साथ बल्लेबाज का नाम आ जाना चाहिए। अब तो बता दें भाईजान विपिन निखिल कप्तान हंस के कह रहे भैया नाम तो लिया जाए, छक्का मार चुके हैं यहाँ पर हवा में गेंद लगातार, लेकिन इस बार थोड़ा छक्का नहीं, गेंद और बल्ले का कोई सिंपल नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद और दर्शक कहीं नहीं जाए। इसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज के दिन अपना स्थान बना रहे, बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है क्वार्टर फाइनल क्षेत्र में। दो बड़ी मजबूत टीमों के दरमियान एक तरफ है जौनपुर टीम और इसमें जो टीम जीतती है उससे सीधा मुकाबला खेला जाएगा। अपने अपने स्थान पर मुकम्मल तरीके से बने रहे, कहीं जाए मत, लेकिन नाश्ता पानी करना तो आपका जस्ट बगल इसे खेला लगा हुआ है। गेंद खत्म कहानी मेरा